Hello bachon, let's see this question and the question says if the frequency of a parental form is higher than 25% in a dihybrid test cross, what does that indicate about the two genes involved? So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस. इस की कंसेप्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस. अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? सो दिस इज अ क्रॉस कंडक्टेड बिटवीन टू इंडिविजुअल जहां पे दो कैरेक्टर्स को लिया गया है. इसमें क्या होता है डायबिट क्रॉस में क्या होता है? इट इज अ क्रॉस इंडिविजुअल वेयर इंडिविजुअल दैट डिफर इन टू कैरेक्टर से भी कह सकते हैं कि डायबिट क्रॉस कैसा क्रॉस होता है. ये क्रॉस होता है वेयर इंडिविजुअल फिर कह सकते हैं इट इज अ क्रॉस वेयर इट इज अ क्रॉस कंडक्टेड बिटवीन इंडिविजुअल इंडिविजुअल by taking two characters by taking two characters two characters. ये मतलब होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का. अच्छा कुछ लॉज होते हैं जैसे कि एक लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट पेंडेंट असॉर्टमेंट. अभी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता है. ये बोलता है असॉर्टमेंट ये बोलता है कि जो है दोनों ट्रेड जो होते हैं इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं बाय द प्रोजेनी. इसमें क्या होता है कि दोनों ट्रेड बोथ ट्रेड both trait independently इनहेरिट होते हैं. both trait independently inherited by the progeny. सो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें क्या होता है मतलब कि जो दोनों ट्रेड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं. अच्छा इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. सो हम लोग लेते हैं जैसे कि मान लीजिए आर. ये आर होता है फॉर हम लोग लेते हैं फ्लावर कलर पी प्लांट का फ्लावर कलर ऑफ पी प्लांट और एंड उसके फ्लावर कलर के बाद हम लोग लेते हैं सीड कलर या कॉटिलीडॉन कलर लेते हैं. सीड कलर या कॉटिलीडॉन कलर. अच्छा तो फ्लावर कलर है ये या तो होगा फ्लावर कलर या तो होगा हमारा रेड या तो होगा व्हाइट. सो फ्लावर कलर होगा या तो रेड. अच्छा रेड होगा तो ये होगा कैपिटल आर ये होगा डोमिनेंट. या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा. सो रेड होगा तो कैपिटल आर ये डोमिनेंट है. या तो होगा व्हाइट और व्हाइट होगा तो क्या होगा? व्हाइट होगा तो होगा स्मॉल स्मॉल आर स्मॉल आर. ये वाला है डोमिनेंट और व्हाइट है रिसेसिव RECESSIVE. ऐसे ही हम लोग सीड कलर को लेते हैं. तो सीड कलर या तो होगा येलो ये या तो होगा येलो जो कि होगा कैपिटल वाई या तो ये होगा ग्रीन और या तो ये होगा ग्रीन जो कि होगा स्मॉल वाई. तो जो येलो है वो तो डोमिनेंट है. ये है डोमिनेंट और जो ग्रीन है ये है रेसेसिव. आइए अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे काम करता है. सो हम लोगों ने एक पी प्लांट लिया है और उसके हम लोग कैरेक्टर्स ले रहे हैं
फ्लावर कलर और सीड कोड कलर। सो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये रेड हो गया, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया येलो। अब इसका हम लोगों ने करा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसा कि बताया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इक्वली जो है इनहेरिट होता है, सो असॉर्टमेंट इसमें इक्वली इनहेरिट होता है। तो जो इसमें बनेगा ये होगा, ये बनेगा पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक पेयर बनेगा। दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये होगा रेड, पहला वाला होगा रेड और येलो, दूसरा होगा रेड और ग्रीन, तीसरा होगा व्हाइट और येलो, और चौथा होगा हमारा व्हाइट एंड ग्रीन। सो जो ये बनेंगे सारे, ये सारे के सारे होंगे 25%, ये सारे के सारे होंगे 25%, क्योंकि इसमें हो रही है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सब जो है इक्वली जो है इनहेरिट होंगे, तो सब होंगे 25%, 25% होंगे सारे, 25%। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब होता है? सो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये होता तब है व्हेन जीन, व्हेन जीन नॉट प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, नॉट प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, मतलब जीन जो है डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखेगा क्रोमोसोम। ये तो बात होगी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा होता है इसमें लिंकेज। ये तो हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा इसमें आता है लिंकेज। अब लिंकेज में क्या होता है? सो लिंकेज में जो एलील्स होते हैं फॉर टू डिफरेंट ट्रेट, जो एलील्स होते हैं फॉर टू डिफरेंट ट्रेट, फॉर टू डिफरेंट ट्रेट, वो लिंक्ड होते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो इक्वली जो है इनहेरिट नहीं हो पाते हैं। प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, सो ये इक्वली इनहेरिट नहीं हो पाते हैं, सेम क्रोमोसोम, सो इक्वली इनहेरिट नहीं हो पाते हैं। सो द ट्रेट्स आर not inherited, not inherited, not inherited independently, independently, so traits independently inherit नहीं हो पाते हैं इसमें। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको भी समझते हैं, जैसे हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा है, वैसे इसे भी समझते हैं एक बार। सो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये इसमें क्या होता है, इसमें जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। सो अगर सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, दिस, ये मान लीजिए ये है यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ये है कैपिटल वाई। इधर साइड है स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब क्या हो रहा है, व्हेन जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जब सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, सो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। सो क्या बन गया, इधर तो होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, बट इधर हो जाएगा, ये आ गया स्मॉल आर, ये आ गया कैपिटल आर, ये आ गया स्मॉल आर, ये आ गया कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर, और
ये हमारा कैपिटल वाई है, ये वाला स्मॉल वाई है और ये वाला स्मॉल वाई है। सो जब जीन जो है सेम क्रोमो, ये कब होता है, ये तब होता है जब जीन सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर हुआ क्या, तो हुआ ये कि देखिए ये है पेरेंटल हमारा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। उसके बाद ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर एक और बनेगा जो कि होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर बनेगा जो कि होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है। तो इसमें जब जीन सेम क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा तो ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, तो ये दोनों लेस बनेंगे। और जो पेरेंटल वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मोर बनेंगे। सो इसमें 25% का नहीं होगा, मोर बनेंगे। मतलब ये क्या है, ये पेरेंटल है, ये मोर बनेंगे। मोर मतलब कितने, कि मोर देन 25% तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। सो ये मोर देन 25% तो बनेंगे ही बनेंगे। सो ये क्या है, ये है हमारा लिंकेज। सो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल फॉर्म इज हायर देन 25% इन द हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, सो व्हाट डज दैट इंडिकेट अबाउट द टू जीन इन्वॉल्व्ड। सो देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सब कुछ 25% बना हुआ था, सब कुछ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सब कुछ 25%, पेरेंटल भी 25, रिकॉम्बिनेंट भी 25 बना था। बट लिंकेज की बात करेंगे तो जो पेरेंटल है ये 25% से ज्यादा बनेगा क्योंकि मोर बनेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट है ये 25% से कम बनेगा, ये लेस बनेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये जो दो जीन इन्वॉल्व है वो लिंक्ड होंगे। सो जीन व्हाट डज अबाउट द टू जीन इन्वॉल्व, सो जीन कैसे होंगे, जीन होंगे लिंक्ड, और ये शो करेंगे लिंकेज। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।